हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ हैं। इनको पूज लो तो सारे देवताओं की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले लाला हम तेरी बात कैसे माने, नेक्सो सो तू 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें। ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले ना, इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। ये कल कथा का क्रम था, इसलिए हम आज सूक्ष्म में कह रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, नेक्स्ट सो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले देखो भक्ति में चाहे जो बात आ जाए अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। आप उनसे पूछा कीजिए जिनको जन्म से नेत्र ही नहीं मिले हैं, आप उनकी ओर देखा कीजिए जिनके जन्म लेते ही माता पिता भी कई बार चल बसते हैं। कई बालक ऐसे हैं जो जन्म से चल भी नहीं पाते, जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां एक समय की रोटी मिलती है। शिकायतें यदि करनी हो तो वे लोग करें ठाकुर जी से। भैया कभी भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा अविश्वास चित्त में मत लाओ कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम ही उसके कारण हैं। हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम उसको भोग रहे हैं। मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में हमको दुख सुख देने के लिए ठाकुर जी पे समय है। ठाकुर जी कभी ये सोचते होंगे मुझे इंद्रेश को ये देना है, मुझे इंद्रेश के साथ ऐसा करना है? अरे इतना समय है उनके पास, उनको दिखते भी होंगे हम कहीं पर। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रही किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे तो ललिता विशाखा बोली आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निभृत निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े हैं चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रो वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाको ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए दो। ठाकुर जी बोले कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रों में एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है।
ऐसे हमारे प्रत्येक रोम एक ब्रह्मांड नहीं है, हमारे प्रत्येक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड, उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी, बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया, ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ 1-1 रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए बोले ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं आप वही देखते हो जितना आपको दिख रहा है, पर इससे भी बहुत गुना ज्यादा संसार में चल रहा है। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करो। ठाकुर जी पर दोष मत मड़िए उसका। और विशेष रूप से तो उन लोगों के लिए बात है जो संसारी हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, पर विशेष रूप से जो तिलक धारण करते हैं, जो ठाकुर जी को स्वीकार कर चुके हैं, कभी किसी बात से कभी ठाकुर जी के प्रति अविश्वास चित्त में मत आने देना। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कभी नहीं। जैसे ही सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, भगवान बोले इन सबके चित्त में अविश्वास आ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से ठाकुर जी ने अधर कर दिया, भीतर ठाकुर जी प्रवेश कर गए, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर धारण करके ठाकुर जी पीछे करते जा रहे हैं, गिरिराज जी बीच में पहुंच गए और बिल्कुल मध्यस्थ जाकर के त्रिभंग लली स्वरूप धारण किया। एक भुजा को कमर पर, दूसरी भुजा अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त मतलब उल्टा हाथ, बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। और गिरिराज जी कितने बड़े? 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर ऊंचे। इतने विशाल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने छतरी उठा ली है। ब्रजवासी सब पहुंच गए, सब जाकर के ठाकुर जी की उंगली को देखें और फिर कहें ओ भैया गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। मोटी मोटी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब ब्रजवासी वहीं जामे और अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करें। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। अब जहां तक देखो 21 किलोमीटर में सब ब्रजवासी अपने अपने बांस की छड़ी लगा खड़े हैं और बीच में ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, जे उंगली नीचे कर ली ना चटनी बन जाओगे सबरे। मधुमंगल बोले सीधा मैं देख रहा है, जा यो लग रही है जाने उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, या यो ना दिख रही ऐसे मोटे मोटे बांस हम लेके खड़े। अरे कन्हैया तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी हैं? ठाकुर जी बोले तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी बांस पे टिक रहे हैं जी? ब्रजवासी बोले और नहीं तो लाला, हम सबन के बांस पे टिक रहे हैं, तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यो करे खड़ो है गो ऊपर। ठाकुर जी के नेत्रों में एक बार तो प्रेमाश्रु छलक गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। अरे देवताओं देखो, इनके सामने नायकों जैसी लीला कर रहा हूं, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया सुबह कि हमको ठाकुर जी में परब्रह्म क्यों दिखते हैं? वो परब्रह्म है, परमात्मा है, पर जब प्रेम बढ़ता है ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं दिखता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती, व्यक्ति अपना लगता है।
मैं कथा वक्ता हूं, आप सब लोग मुझे देख के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मैं जब अपने घर जाऊंगा अपनी मां के सामने थोड़ी कहूंगा मुझे हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। उनके लिए मैं वक्ता थोड़ी हूं, उनके लिए कोई श्रेष्ठ थोड़ी, उनके लिए तो बालक हूं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम संबंध में व्यक्ति का ईश्वरत्व नहीं होता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ भी कर लें, ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी, तुम संभालो गिरिराज। हाँ लाला, हमने पकड़ रखी, तू कर नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 चट, सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी इकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। बोले ऐसा मोटो लठ मैंने नंदगाम ते बनवायो, कोई कह रहा मैं तो गोकुल ते लेके आयो, टूट गो। सब कहें लठन ने मत देखो, यो देखो नेक्सी सी उंगरिया पे गिरिराज जी लाला ने ले रखे हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की उंगली की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी अदा में खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे, ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली ते गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। बोलो जय जय भगवान की जय। सब लोग भुजा उठाओ, बाम हस्त उठाओ, ऐसे करो। देखो कितने सारे गिरवरधारी आ गए, तो सब बोलो हम जय जय हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो, कहा बोल रहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा बोले ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। 3 सखा हैं ठाकुर जी के, एक तनते सुख हो भयो है, एक मनते सुख हो भयो, एक धनते सुख हो। उनके नाम ठाकुर जी ने रखे तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। लाला यो कह रहा कि जे भगवान है तन सुखा के, या पे नहावो आवे ना मैं नहाऊं, या पे चलवो आवे ना मैं चलाऊं, यो कह रहा मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले काय को करें हम विश्वास, तेने कहा कियो जो तू भगवान है। पूतना मैंने मारी, अघासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने, मैं भगवान हूं। जे गोपी यानी सत्यनारायण की पूजा करी, मेरी पूजा ना करी, या तो मैंने कितनी कही मैं ही जय जाऊं। तुम सब ब्रजवासी ने कभी मानी नहीं कि मैं ही भगवान हूं, आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले लाला हम तेरी सब बात मान लेंगे, लेकिन यह बातें ना मान सकें कि तू भगवान है। तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस सांची सांची यो बता दे तेने गिरिराज जी उठाए कैसे? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गो वाने, तो कोई टोटका बताओ, बातें तेने गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं, बोले जय हो ब्रजवासी की, जे मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना चरम स्थिति में आ चुका है कि अब ये स्वीकार नहीं होता कि ये पर ब्रह्म है। ठाकुर जी बोले अच्छा सांची बताऊं मैंने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले हाँ लाला बता। अपने अधर अपने उंगली पे गिरिराज जी धारण करके नन्हे से 7 वर्ष के गोपाल जी गाते हुए बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। पहली बात
कछु माखन को बल बढ़ो। आप सब ब्रजवासीन के घर से माखन ले ले के मैंने खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा के मोए देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जे मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासीन कोई बल मुंह में आ गए और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब सखा ब्रजवासी बोले तभी हम में कमजोरी आ गई है, हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तेने उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी ने कहा कृपा करी लाला। तो भैया ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके शिला के ऊपर खड़े हैं ना, वही शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और उनके दिव्य नेत्रन से दिव्य तेज प्रकाश प्रकट है रो। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य तेज प्रकाश पर टको भयो है। लाला तो केवल उंगली लगा के खड़ो है गो है। गिरवरधारी तो हमारी किशोरी जी हैं, लाडली जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे। अब वो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, बताना तो बहुत लंबा है। पर श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे, उपासे करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को पास, उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे, उपासे, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की। बरसाने वारी की। वृंदावन में जब जाओ तो कैसे रहनो है? मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ,
मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी ओ कृपा अभिलाषी जी बरसाने वाली जी, कृपा अभिलाषी जी बरसाने वाली जी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास। भाव से हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास। वृंदावन में मंगला उठ करके राधा वल्लभ जी दर्शन करो। एक बात याद रखो, वृंदावन जावे वारिन से हमारी प्रार्थना, वृंदावन वासीन को छोड़ो, पर वृंदावन जो जाते हैं वो मंगला में सोया नहीं करो। सुबह भोर में उठ करके चले जाओ, जमुना जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ। मंगला तो सोना ही नहीं है वृंदावन में। एक बात याद रखना, ठाकुर जी यदि कभी ब्रज में मिलने का मन बनाएंगे तो दो ही समय, या तो मंगला के समय या दोपहर 12 बजे के बाद जब सारे मंदिर बंद हो जाते हैं उस समय, या तो गौचारण बेला में या वन विहार बेला में, दो समय ही ठाकुर जी मिलते हैं। तो मंगला उठो। और दूसरा काम ब्रज में क्या करना है, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं। ओ मेरे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी। बंधुओं, हमारी कई एक बात मानेंगे, बरसाने जाके भी सब लोग बोलते हैं जय जय श्री राधे वृषभानु दुलारी की जय। अरे ये जय जयकार किशोरी जी को इतना प्रिय नहीं है। ये जय जयकार तो वृंदावन जाके करो बिहारी जी के सामने, किशोरी जी के सामने तो ऐसा जय जयकार करो जैसे श्री जी को प्रसन्नता हो। और सबसे प्रिय जय जयकार कौन सा है, बोल कृष्ण मनोहारिणी की, कृष्ण के मन को हरण करवे वारी। ऐसा बोलोगे तो श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी,
रज को पासे उपासे रहूं ब्रज रज को पासे गाओ भाव से राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी बरसाने वारी जी वृषभानु दुलारी जी बरसाने वाली जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को पासे ब्रज रज को जय जय श्री राधे बिहारी लाल की और मंगला में उठ गए राधा वल्लभ जी गए मधुकरी पाई राधा रमण जी गए। अब तीसरो काम ब्रज में कहा करनो है ब्रजवासिन की सेवा पाऊं ब्रजवासिन की सेवा हे रसिक जनन की सेवा पाऊं रसिक जनन की सेवा ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। अब ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी हाँ ऊंचे महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी ऊंचे महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को पासे रहूं ब्रज रज को राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी ओ कीरत सुत प्यारी जी राधिका रानी जी कीरत सुत प्यारी जी राधिका रानी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे जय जय राधे 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 जय श्यामा प्यारी राधे राधे वृषभानु दुलारी। राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे सब प्रेम से गाओ राधे राधे सब भाव से गाओ राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे ऊंचे महलन वारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे मैं महलन वारी ऊंच महलन वारी श्री कृष्ण पियारी श्री कृष्ण पियारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की जय जय श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो
सुनो विनती हमारी जी, बरसाने वारी जी, सुनो विनती हमारी जी, बरसाने वारी जी, सुनो विनती हमारी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुनो विनती हमारी जी, वृषभानु दुलारी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, वास्तव में श्री गिरिराज जी धारण लीला ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखते भय करी है और देखवे के काजे करी है। जयदेव महाप्रभु का भाव तो ऐसा है कि नाथ, आपने जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने वर्षा कम करने का मन भी कर लिया था, पर तभी आपने इंद्र को इशारा किया कि अरे इंद्र, वर्षा बंद मत करियो, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा, सबरे भंडार खोल दे अपने। क्यों? क्योंकि आपने कहा सब ब्रजवासी मोए घेर के खड़े हैं और इन सब के घेराव के कारण श्री जी मेरे सामने ही खड़ी हैं बिल्कुल, और श्री जी को देखवे के काजे या से बढ़िया अवसर मुंह को नए मिलेगो। मैं अनवरत अपलक नेत्रन से श्री जी को दर्शन करना चाहूं। अरे इंद्र, तो पे जितनी वर्षा है सके तू कर दे। क्यों? जब तक वर्षा हेती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, श्री जी मेरे सामने खड़ी रहेंगी, मुंह को दिखती रहेंगी, इनको दर्शन। इसलिए जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को देखने के लिए 7 दिन तक गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। वास्तव में गिरवर धारण लीला तो चंद मिनटों में पूरी होने वाली थी, पर 7 दिन तक श्री जी के दर्शन के लिए चलती रही। क्योंकि ठाकुर जी, क्यों गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? वो नीचे श्री जी खड़ी है, उनको देख रहे। ऐसे गिरवरधारी गोपाल मधुर लीला ठाकुर जी ने गिरिराज जी की करी, और या लीला को हम विराम दें। बोलो गिरवरधारी गोपाल की।